ये इसमें पढ़ना है हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर जब आपने बनाना होगा तो आप ये बनाएंगे कि टिपिकली क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। टिपिकली एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं, यानी दो आर्म होते हैं, दोनों आर्म्स को दो क्रोमेटिड कहा जाता है। ये डुप्लीकेट फॉर्म में क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, ये एक सिंगल क्रोमोसोम बस इतना ही होता है ये। ठीक है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसके ये दो क्रोमेटिड हैं। इनकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है इसको इसका सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, क्योंकि ये सेम उसके जैसा होता है ना, सिमिलरली ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब ऐसे ये क्रोमेटिड है इस तरह। के बाद इनके सेंटर में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है दो क्रोमेटिड का, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैनेटोकोर कहा जाता है। और इसके अलावा क्रोमोसोम के अंदर दो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर को ही कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे होती है, जैसे ये दिखाया हुआ है, बिल्कुल एंड के पास क्रोमोसोम के। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का जो फंक्शन है वो ये है कि इसके अंदर जीन्स होते हैं, इस पोर्शन में, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पोर्शन में वो जीन्स होते हैं जो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। और इनका फंक्शन ये भी होता है कि जब डिवीजन हो रही होती है तो न्यूक्लियोलिस को ये ऑर्गेनाइज करवाता है, ये वाला पोर्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसका बस ये फंक्शन है। सेंट्रोमियर आप जानते हैं डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो क्रोमोसोम्स ने दोनों फॉर्म ने एक दूसरे से अलग होना होता है तो वो सेंट्रोमियर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वो जगह है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये कैरियोटाइप दिखाई हुई है। कैरियोटाइप कहते हैं स्पेशल सीक्वेंस को, अरेंजमेंट को, किसी एक स्पीशी के या किसी एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम की जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है उसको कैरियोटाइप कहा जाता है। ये ह्यूमन का कैरियोटाइप दिखाया हुआ है, देखें क्रोमोसोम किस तरह से अरेंज है, बाकी स्पीशीज के इस तरह से अरेंज नहीं होते। ये समझ लें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट की, कि इस तरह से वो अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये उसका एक कैरियोटाइप, उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है उसके वो उसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टेल पे प्रेजेंट होता है, मतलब एंड पे प्रेजेंट होता है इसके क्रोमोसोम के। जैसे ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सेंट्रोमियर है। फिर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो जस्ट जस्ट बिहाइंड द हेड प्रेजेंट होता है, या एंड कह लें, बिल्कुल एंड से नीचे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। देखें एंड के बिल्कुल साथ, इसको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम जिसमें मिडल से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट हो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के अंदर, उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये टाइप्स भी आपने इसी के साथ ही करनी है। बस ये है क्रोमोसोम्स के हवाले से। कंपोजिशन आपने वही लिखनी है, डीएनए और प्रोटीन वाली जो कल पढ़ी थी, हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर जो है वो सारा उसमें लिखेंगे, क्वेश्चन आता है। बाकी साथ ये ऐड कर देंगे इसमें, ये जो स्ट्रक्चर अभी पढ़ा है ये वाला, इसकी डिस्क्रिप्शन, क्रोमेटिड कौन से हैं, सिस्टोक्रोमेटिड, सेंट्रोमियर और उसका फंक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और उसका फंक्शन, और उसके बाद फिर कैरियोटाइप क्या होती है वो बताएंगे डेफिनेट, और फिर टाइप्स बताएंगे क्रोमोसोम्स। बस ये है आज का लेक्चर, इतना ही पढ़ना है। इसमें बताएं क्वेश्चन को। क्लियर है मैम। बस ये भी याद रखें कि क्रोमोसोम की जो कंपोजिशन होती है या क्रोमेटिन की कंपोजिशन, उसमें 40% डीएनए होता है और 60% उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। 40% डीएनए होता है और 60% हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो न्यूक्लियोसोम बनता है वो स्ट्रक्चर जो कि आगे जाके क्रोमोसोम बनाता है। ओके मैम। मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा शॉर्ट और